नमस्कार, गुलाबी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम किसी खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कई बार कहा जाता है कि जमाना बदल गया, लोग बदल गए, सोच विचार सब बदल गए, परंतु कभी कभी कहीं कुछ वाकया ऐसा हो जाता है, कोई घटना ऐसी हो जाती है, कोई बर्ताव कोई ऐसा कर देता है कि कहीं ना कहीं हम विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना है दौसा जिले के नांगल थाने की, जहां भारती टीटी कॉलेज है। इस कॉलेज की एक छात्रा है। उस छात्रा का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसके पिता को छात्रा को हॉस्पिटल में दिखाने जाना था। जब पिता कॉलेज पहुंचे और वहां के अध्यापकों से उन्होंने विनती की कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है, कृपया उसे आप छुट्टी दे दें या भेज दें। पहले तो उन्होंने इनकार किया। इनकार करने के बाद उन्होंने छात्रा के पिता का आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड दिखाने के बाद, नाम पढ़ने के बाद और नाम के आगे का सरनेम पढ़ने के बाद छात्रा के पिता का कहना है कि कहीं ना कहीं उनका जो बर्ताव है, उनका जो बात करने का लहजा है, इन दोनों में अचानक से बदलाव आ गया। जो सादी बोली थी वो कहीं ना कहीं कठोर बोली में बदल गई। जो एक इज्जत से बात की जाती है वो बेइज्जती में बदल गई, गाली गलौज पे आ गए। पिता ने जब विनती की कि बेटी को आप मेरे साथ हॉस्पिटल भेजो, उन्होंने मना कर दिया। पिता ने कहा कि आज की अपॉइंटमेंट है, उसको ले जाना जरूरी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। परंतु फिर भी वो अध्यापक नहीं माने और जब पिता ने और ज्यादा विनती की तो उन पर हाथ उठाया, उनसे मारपीट की। और छात्रा के पिता का कहना है कि वहां 10-12 लोग थे जो एक साथ उसके पिता के साथ मारपीट कर रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, जाति के ऊपर गालियां दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी छोटी सोच को आगे लाता है, इनकी छोटी सोच दर्शाता है। आज एक पिता अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कॉलेज से विनती कर रहा है और विनती के बदले में कॉलेज उन्हें गाली गलौज, अपशब्द और साथ ही साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? इसके बाद जब बेटी ने विरोध जताया, जब वो अपने क्लास से बाहर निकली, उसे उसके पिता के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। और जब बेटी ने क्लास की टीचर को कहा कि मैम मुझे बाहर जाने दीजिए, मेरे पापा की चिल्लाने की, रोने की आवाज मुझे आ रही है, तब उस टीचर ने उसे धक्का मारकर वापस क्लास में बिठाया कि तुम बाहर नहीं जा सकती। और जब बेटी क्लास से बाहर निकली, उसके बाद जब उसने विरोध किया तो कहने में आया है, बेटी ने बताया कि वहां के अध्यापकों ने, कॉलेज के मालिकों ने उसे धमकी दी और कहा कि तुम्हारे पापा ने अगर केस किया तो हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। एक लड़की की जिंदगी खराब करने की धमकी देना कहां तक सही है? आज हम देखते हैं कि हमारे कानून में हर जगह महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ऐसे नारे लगाए जाते हैं। कई कानून निकले हुए हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। और इसी सब के बीच में जिस कॉलेज में वो बच्ची पढ़ने जाती है, उसी कॉलेज के अध्यापक, उसी कॉलेज के जो मालिक है, वो लोग उसे ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने अगर केस किया तो हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मेरे ख्याल से इससे घटिया या इससे बुरी बात अभी इस नए युग में, नए जमाने में हम नहीं देख सकते। ये तो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया है। विस्तार में जानेंगे खुद बेटी के पिता और बेटी से। आइए बातचीत करते हैं। नमस्ते, गुलाबी टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। ये आज मैं नहीं, हमारी अगर आम जनता देखेगी, हमारे जितने भी दर्शक देखेंगे, वह भी यही सोच पाएंगे। आप मुझे विस्तार से बताइए कि हुआ क्या था असल में उस दिन। जो आपने मुझे बताया वो मैंने सुना, बट हमारी जो आम जनता है, जयपुर गुलाबी टाइम्स की जितने भी दर्शक हैं, वो यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आगे पुलिस भी इस पर कार्यवाही करे। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन? 20/10/2023 की घटना है मैडम। तो मैं 3 बजे के आसपास का टाइम था, तो मैं वहाँ गया। 2 बार मैंने एक जो सामने बैठे थे उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बाहर धमका दिया, मुझे बाहर भेज दिया। तीसरी बार रिक्वेस्ट की तो बाहर बात कर ले, लहजे बदल गए, उनके तरीके बदल गए, तौर तरीके। फिर मैंने जो बाहर बैठा था उनसे आधार कार्ड दिखाने का प्रयास किया। आधार कार्ड देखते ही वो तो परेशान हो गया
और गाली गलौज पे उतर गया। गाली गलौज पे उतरने के बाद वो तो फिर धमकाने लग गया। मैंने कहा कि मत ऐसा मत करो, मना किया। करने के बाद फिर उसने जाति से सूचक, चमार, बलाई, हाडिया वगैरह वर्डों का यूज करते हुए फिर तुरंत गरबान पकड़ के, और इतनी देर में तो वो 4-5 लोग आ गए और मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए, गली में ले गए, कूटते हुए। गली में जाकर उन्होंने बुरी तरह कूटा मुझे, लात घूंसे, जिस तरह मैं समझा कि आप तो मर गए। मरने के बाद मैं सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, पैर पड़ गए उनके, तो पैर पड़ के मैंने वहाँ से जान बचाई उनसे। उन्होंने कुछ सोचा होगा, फिर वो वहाँ से मेरे को बाहर कूटते ही लाए हैं। वो बाहर भी कूटते ही वापस लाए, कूटते लाए, फिर बाहर फील्ड में लाए, कूटते हुए लाए। वो बाहर भी लाकर उन्होंने मतलब 10-15 जितने भी लोग थे वहाँ पर छुड़ाने वाला कोई नहीं था, वहाँ बचाने वाला कोई था ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ कूटने वाले थे। कूट काट के ढंग से मेरी कुटाई कर दी। आँख खराब थी, आज थोड़ी ठीक हुई, 17 दिन हो गए इस मैटर को, तो ये थोड़ी नाक ठीक है अभी तो। और मेरे शरीर में अलग अलग तरीके से कई जगह चोटें हैं, कई जगह दिखाने जगह भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चोटें हैं मेरे को। और जगह तो अभी भी दर्द हैं, MRI की ज़रूरत पड़ी, अभी दर्द चल रहे तो MRI करवाऊँगा मैडम अभी। तो मैं गया वहाँ पर, तो फिर वहाँ उन्होंने बुरी तरह मेरा समझ में जेल, उस दिन की घटना बहुत। फिर वहाँ कूटने के बाद उन्होंने क्या किया कि अंदर बंद कर दिया मुझे। अंदर बंद करने के बाद कहा कि मुझे इस पे ये लिखो, इस पे लिखो कि दारू पी के अंदर आ गया, फलाना आ गया, ढमका आ गया, ये करो नहीं ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, अभी साले को थाने में बंद करवा देंगे, वो करवा देंगे। मतलब कि वहाँ कुछ इज्जत का तो सवाल ही नहीं था। तो वहाँ पूरी तरह से मैंने फिर बाद में एक मेरे से पुलिस से बात करवाई, मैं ये ऐसा है तेरे पास क्या हुआ नहीं हुआ। वो सर मेरे साथ मारपीट हुई है, मैंने उनको बता दिया। फिर मैंने ठीक है वो करके फ़ोन काट दिया। फिर ऐसा करके फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मामला ही कुछ गड़बड़ है, मुझे तो मरने का फिर दर्द होने लग गया मेरे को। फिर मैंने दबाव में आके कुछ उन पे जो बोले उन्होंने, मैंने वर्ड लिख दिए। लिखने के बाद वहाँ से जान छुटाकर मेरा मोबाइल बाहर निकला, तो मोबाइल मैंने छुड़ाया और मोबाइल देखा तो फ्लाइट मोड पे था। मेरे मोबाइल को खोज के मेरे कपड़े फाड़ दिए, सारे कपड़े वपड़े फटे हुए थे। उसी हालत में मेरी बेटी को मैं बाहर निकल गया, तब बेटी आ गई थी बाहर। तब तो मैं बेटी को साथ में लेके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल के बाद मैंने सारी चीज़ें कार्रवाई की, FIR दर्ज करवाई। अब 17 दिन हो गए FIR, अभी तक कोई मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तो रसूखदार है। हमारे को तो धमकियाँ, चाचा ताऊ वगैरह जो शहर में रहते हैं बेचारे, उनको भी फ़ोन आ रहे हैं लगातार, कोई किस दबाव का, सभी के राजीनामा के पेश कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्त ही नहीं था कोई। अगर बेटी का बाप होना ही गुनाह है। 3 दोस्त है मेरे मैडम उस दिन के। एक तो बेटी का बाप होना, दूसरा दोस्त है इसका एक्सीडेंट होना, और तीसरा दोस्त है मेरा लेने जाना। इसके अलावा चौथा अगर दोस्त हो तो मेरे को फांसी पे लटका दो भाई। 30 के अलावा चौथा दोस्त हो तो इसमें कोई दोस्त ही नहीं है मेरा। तो अगर दोस्त फिर बता तो CCTV वगैरह है तो पुलिस CCTV मुझे पेश करे और CCTV मुझे दिखाए, तभी तो मैं कुछ करूँगा ना। मेरा आगे की कोई कार्रवाई। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं दिल्ली में अपना छोटी सी नौकरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कि आज हटा दो तो कल हटा दो, कि कॉन्ट्रैक्ट का बेस पे काम करता हूँ मैं। ऐसी कोई मेरी नौकरी नहीं है कि कोई मैं बड़ा व्यापारी हूँ या कुछ ऐसा हूँ उनकी तरह। वो तो बहुत, उनके सुनने में आ रहा है कि 8-8, 9-9 कॉलेज है उनकी, तो वो तो बहुत पैसे वाले हैं। फिर लोगों से भी वो पैसे ऐंठने का प्रयास करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कर उनका जुगाड़ है, वो उनकी जाने। मुझे उनसे मतलब, मुझे मेरा न्याय चाहिए। ठीक है। और सुनने में ये भी आया कि जब आपने FIR दर्ज की तो वापसी में उनकी तरफ से भी कोई कार्यवाही हुई है? हाँ, वो उन्होंने मेरे पैसे आरोप लगाए, उन्होंने झूठे आरोप है। वो तो CCTV में आएंगे, जो भी जांच में आएंगे। वो तो अगर मैं दोषी होगा तो मैं दोषी हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा तो वो तो CCTV करोगे ना, जांच करोगे तब आएगा ना। वो तो मेरी जांच नहीं हो रही, उनकी कहाँ से हो जाएगी। तो क्या आरोप लगाया उन्होंने आप पर? उन्हें मेरे पैसे छीनने का आरोप लगाया, एक मंगलसूत्र का आरोप लगाया है कि कोई लेडीज का मंगलसूत्र छूट लिया, ये फलाना, ऐसे आरोप लगाए जो कि झूठे हैं सरासर। उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि मैं तो गया ही उसी दिन था वहीं, और वो तो 5-7 मिनट 10 मिनट की घटना है। वो मैंने कोई वहाँ पर कोई ज़मीन थोड़ी चीज़ वहाँ जाना था, मुझे क्या मतलब था उन चीज़ों से। मैं तो मेरी बेटी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, वो इसके अलावा तो मैंने वर्ड ही नहीं बोला कोई। और उन्हें तो जाते ही कूट दिया मुझे। तो मुझे कहाँ से टाइम मिल जाएगा ये चीज़ें करने का, पैसे गिनने का, ये टाइम। वो तो 1,40,000 रुपये आचार संहिता लगी हुई है, 1,40,000 रुपये कहाँ से आ जाएंगे उनके पास। आचार संहिता भी तो 20,000 10,000 रुपये जेब में लेकर घूमने का आदेश नहीं है, 1,40,000 रुपये कहाँ से आ गए।
ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आरोप लगाने से पहले सोच तो लो कम से कम। इतनी बड़ी कॉलेज चलाते हैं, इतनी बड़ी कॉलेज मालिक चला रहे हैं, कॉलेज है, पढ़े अनपढ़ है क्या? पढ़े लिखे नहीं है। ये हमने आपके पिता के साथ जब ये सब हुआ, आप देख रही थी, उसके बाद जब आपने विरोध जताया अपना कॉलेज वालों से, तो वापसी में आपको क्या जवाब मिला या क्या बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया? उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे पापा ने केस किया ना तो तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। ऐसा? हाँ, ऐसा बोला। तो इस पर आप क्या सोचती है? अगर मेरी कॉलेज में ऐसा हो रहा है फिर मैं सुरक्षित ही नहीं हूँ, कोई लड़कियाँ सुरक्षित ही नहीं है। ऐसे जहाँ पे शिक्षा होती है वहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है। तो आप उसके बाद फिर कॉलेज गई है वापस? एक बार भी नहीं गई। मतलब कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई पे भी इसका बहुत असर हो रहा है। हाँ। तो आपको लगता है कि मतलब आपको ये लग रहा है कि कॉलेज जाना अभी सुरक्षित नहीं है आपका? हाँ, मुझे ये लग रहा है। कई बार होती है ना मैडम, इनको घटना पता लगती है और ना, ये ऐसा 2-3 दिन में होता रहता है, हर 2-3 दिन। मैं जुलाई से जा रही हूँ कॉलेज। शाम को बताया था बेटिया ने मुझे, पापा वहाँ तो बहुत बेकार कॉलेज है, वो तो है ना, जो डर लगता है मुझे तो वहाँ। मैं समझा कोई बात नहीं बेटी, देखो सब कॉलेजों में अपने अपने हिसाब से चलता है, तो मैंने उसको मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तेरे को छुट्टी दिलाने आऊँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पहले मैं कभी गया भी नहीं कॉलेज, उससे पहले कभी कॉलेज गया भी नहीं था। उस दिन एक्सीडेंट हो गया था तो इसको दवा दिलानी थी, मैं शाम को ही दिल्ली से आया था, मुझे ये चीज़ें से मतलब भी नहीं था। मैं कोई पिटने थोड़ी जाऊँगा वहाँ कि कोई पिता बेटी को, मैंने बेटी को वहाँ पढ़ाने भेजी है, सिर्फ उस पढ़ाने के पैसे दे रखे हैं सरकार को, 27,000 रुपये फीस कटवाई है मैंने, तब जाके वहाँ मैंने एडमिशन करवाया है। और उसको नहीं दिया, सरकार को दिया मैंने। दिल्ली सरकार या राजस्थान सरकार, जो भी सरकार बैठी है, उनको कॉलेज मालिकों को पैसे दिए हैं, उसको पैसे नहीं दिए मैंने, उसको सरकार को पैसे दिए। सरकार की जिम्मेदारी है ये, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप इसकी व्यवस्था करें, कॉलेज की अच्छी व्यवस्था करें। ये थोड़ी है कि कोई वहाँ जाके बंद कर दो गेटों को और एक गेट पे बैठ जाएगा टीचर और पढ़ा देगा, ऐसा थोड़ी होगा। और माँ बाप आएंगे कूटेंगे उनको, जो भी आएगा जो कूटेंगे, ऐसा थोड़ी है। कई आप मेरे पास जो कई माँ बाप के फ़ोन आ रहे हैं, कईयों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ। भाई तुम विरोध करते, वो बेचारे डर जाते हैं, थाने तक जाते हैं तो उनके राजीनामा करके अपना। तो हमने विस्तार से जब पूछा इस घटना के बारे में, इस मामले के बारे में, तो बात सामने आई कि ये जो मामला हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं वहाँ हुई है। जो छात्रा है वो बता रही है कि आए दिन वो उस कॉलेज में ये चीज़ देखा करती थी कि कहीं ना कहीं मारपीट चल रही है, कहीं ना कहीं अपशब्द का उपयोग किया जा रहा है, और धमकी भी दी गई है छात्रा को, उसके पिता को, कि आप अगर एफआईआर करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। और अभी 17-18 दिन हो चुके हैं, 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले में आगे बढ़ाव नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई अच्छे से पूछताछ हुई है, ना ही जो पीड़ित है उनको भी इस मामले की कोई जानकारी दी गई है कि कहाँ तक ये जांच आगे पहुंची है या कुछ भी। तो कहीं जनता भी, मीडिया भी और हर कोई प्रशासन पे उंगली उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। ये मामला बहुत छोटा नहीं है, इस मामले को हम बहुत बड़ा समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पीड़ित छात्रा है और इसके जो पिता है, उनकी जो फीस गई है उस कॉलेज की, उसका नुकसान, दूसरी बात पीड़ित छात्रा के पढ़ाई का नुकसान, उसकी सुरक्षितता पे इतना बड़ा सवाल, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं या कई सारे ऐसे सवाल और कई सारी ऐसी बातें हैं जो इनके जीवन पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डाल रही है।